नई शिक्षा नई नीति जो डाला गया है 2020, उसके माध्यम से सबसे ज्यादा छात्रों के साथ अनहित किया। 8 घंटे का काम करने का राइट है, उसे मजदूर कानून लेबर एक्ट बदल करके 12 घंटा कर दिया गया है। इस देश के जो मुसलमान हैं, इस देश के जो दलित हैं, इस देश के जो पिछड़े हैं, उनके हक अधिकार को छीना जा रहा है। और इस हक अधिकार को छीनने के पीछे जो भाजपा आरएसएस की मांग के अनुरूप में हमें लाभ नहीं मिल रहा है, हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाइए। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी समाज का, अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का जो रहना चाहिए प्रतिनिधित्व, वो नहीं है। आज भी पार्लियामेंट में और जो आदिवासियों के साथ था एक ट्रीटी हुई थी, यानी 2 स्टेट के बीच ट्रीटी थी। उलगुलान था, उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी। और जो 2 एक्ट बना था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, लोग आज कह रहे हैं समझे कि शिक्षा के माध्यम से नई शिक्षा नई नीति जो डाला गया है 2020, उसके माध्यम से सबसे ज्यादा छात्रों के साथ अनहित किया जा रहा है। इस देश के जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो 8 घंटे का काम करने का राइट है, उसे मजदूर कानून लेबर एक्ट बदल करके 12 घंटा कर दिया गया है। इस देश के जो मुसलमान हैं, इस देश के जो दलित हैं, इस देश के जो पिछड़े हैं, उनके हक अधिकार को छीना जा रहा है। और इस हक अधिकार को छीनने के पीछे जो भाजपा आरएसएस की मानसिकता है कि हमारी जिस देश में जितनी संख्या है, उस संख्या के अनुरूप में हमें लाभ नहीं मिल रहा है, हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाइए। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी समाज का, अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का जो रहना चाहिए प्रतिनिधित्व, वो नहीं है। आज भी पार्लियामेंट में 42% से अधिक सवर्णों का वर्चस्व है, जबकि इस देश में महज 10% ही उनकी जनसंख्या है। बिहार में जातिवार गणना हो चुकी है और जातिवार गणना में पता चल चुका है कि जमीनें जो है केवल सवर्णों के पास 78% जमीन है, जबकि उनकी जनसंख्या 10% से कम है। संविधान के तहत जो आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस, वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अर्थात आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है, उसे देना है। यह संविधान में नहीं है। संविधान में किसी के पास जो है आर्थिक रूप से भेदभाव नहीं है, बल्कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। और संविधान में जो आरक्षण है वह प्रतिनिधित्व का सवाल है। इस देश के अंदर सवर्णों का प्रतिनिधित्व, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, और तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो भी ध्यान देखें। मीडिया में तो 100% केवल सवर्णों का है। और जो आरक्षण लागू हुआ है SC ST OBC के लिए, जब पूरा संविधान के तहत धज्जियां उड़ाई जा रही है, इस देश की जो सरकारी संस्थाएं हैं, उस सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट लोगों के हाथों में दिया जा रहा है और वहां पर आरक्षण लागू नहीं होता है। ये सारे के सारे मंसूबे जो है वो आरक्षण और संविधान के खिलाफ में है। इसलिए आज संविधान बचाने की जरूरत है। इस देश के मुसलमानों के साथ कार्ड खेला जाता है, मंदिर मस्जिद का कार्ड खेला जाता है। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नहीं बना है, बल्कि वो पार्लियामेंट से इस देश के लोगों की, जनता के हित में करेगा। ये भारत जो है, भारत के प्रस्तावना में साफ साफ है, हम भारत के लोग, उसमें कोई हिंदू मुसलमान दलित पिछड़ा नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि हम भारत के लोग हैं, एक समतामूलक समाज, एक जो बंधुत्व चाहिए, भाईचारा चाहिए। हमारे देश के अंदर अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग भाषा है, विभिन्न तरह के चेहरे हैं। उन सब में एकजुटता लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया है, विश्व का सबसे बेहतर संविधान है। और लोगों को बरगलाया जाता है कि यह संविधान खराब है। आज इस मुल्क को, इस देश के महाजनों को, इस देश के मुसलमानों, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, ईसाई, सिख, तमाम लोग जो है उनको संविधान को पढ़ना है, जानना है और एकजुटता में आना है। और भाजपा जो लगातार ईवीएम के द्वारा हमला कर करके, बेईमानी के माध्यम से सत्ता शासन पे काबिज हो रहा है, उसे उखाड़ फेंकना है। बैलेट के माध्यम से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम घोटाला हो रहा है। ऐसे तमाम मूल्य हैं जो संविधान के खिलाफ में है। साथियों, ये चौराहा है, बहुत देर तक लंबी भाषण नहीं की जा सकती है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और यहाँ से अपने अपने घर जब लौटेंगे तो संविधान बचाने का जो आह्वान हुआ है, हर एक घर में, हर एक लोगों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। सब लोग बोलिए जय 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 भीम, जय संविधान। बाबा साहब तिलका मांझी अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अंग्रेजों के साथ और जो आदिवासियों के साथ था एक ट्रीटी हुई थी, यानी 2 स्टेट के बीच ट्रीटी थी। उसी तरह से बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद जो उलगुलान था उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी, और जो 2 एक्ट बना था, छोटा नागपुर टिनेंसी एक्ट और संथाल परगना टिनेंसी एक्ट। लोग आज कह रहे हैं कि एक देश एक कानून, जब एक देश एक कानून होगा तो इस तरह की जो ट्रीटी है, इस तरह के जो कानून है वो रद्द कर दिए जाएंगे। उसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो कहा जा रहा है बार बार ये कि हम जो है ये अंग्रेज़ों का बनाया कानून है, तो ये सब जो कानून है, चाहे इसमें SC/ST का रिजर्वेशन हो या ST/SPT एक्ट हो, ये सभी अंग्रेज़ों के ही समय से बने हुए कानून थे, ये रद्द होंगे। इसके पीछे उनकी ये मंशा है। और दूसरी बात कि ये जो करना चाहते हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने की बात कर रहे हैं, वो द्विदलीय पद्धति लाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि जो छोटे छोटे दल हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में जो आदिवासियों को रिप्रेजेंट करने वाले दल हैं, जो और इस तरह के छोटे दल हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से एक तरह से जो फासिज्म लाने की तैयारी ये किया जा रहा है, संविधान को ध्वस्त करके, और आरक्षण और इसकी तो बात है ही। अभी हाल में देखिए बिहार की सरकार ने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई, अगर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं रहता, राज्यों को अपने अधिकार नहीं रहते, अगर हम एक कानून जिसको कह रहे हैं कि एक देश कानून से बंधे रहते, तो ये राज्य अपना आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ा पाते। इसलिए ये सारा हमला जो है ये संविधान पर है, इसको आज बचाने की हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। तो आज से हम लोगों को गांव में घर में लग करके लोगों को बताने और समझाने की ज़रूरत है। जय भीम, जय हिंद।